अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्री सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 138वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं, जो इस प्रकार है कि कल आपने चित्रकूट की शोभा के बारे में सुना कि चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। अब आगे इस प्रकार है, नयन वंद रघुबर ही बिलो की पाए जन्म फल हो ये बिसो की परस चरण रज अचर सुखारी भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष को के अधिकारी हो गए हैं। शोभन शैल सुबाई सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहूँ कवन विदितासु सुख सागर जहाँ किन निवासु। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोदित अवध विहाई जहाँ से लखन राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन जो सत सहस होई ससानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते हैं। सो मैं भरन कहूँ विधि के ही डाबर कमठ के बंदर ले ही से वहीं लखनऊ कर्म मन बानी जाए न सील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। छिनु छिनु लखिसिया राम पद जाने आप परनेव करत न सपने लखनु चितो बंधु मातु पितु गेऊ। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिया रहति सुखारी पुर परिजन गृह सुरत बिसारी। छिनु छिनु पिय विदु बदनु निहारी प्रमोदित मनौ चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति और श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे
वैसे ही परम प्रसन्न रहते हैं। जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर ना नेव नित बढ़त बिलो की हरसित रहत दिवस जिम को की सिय मनोराम चरण अनुरागा अवध सहस सम बिनो प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रतिनित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकुई। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर असनो अमीय सम कंद मूल भर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ, मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाई मयन शयन सम सय सुखदाई लोक होई बिलोकत जासु ते के मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत रामय तजय जन तृण सम विषय विलासु राम प्रिया जग जनन सिया कुछ न आचर जुतासु। जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुकुलाएँ सोई रघुनाथ कराएँ सोई कहाई कहें पुरातन कथा कहानी सुनाई लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब बारी बिलोचन भरहीं सुमरि मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों से जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी धीरज धरई कुसुमऊ विचारी लखी सियर लखनऊ विकल होई जाई जिमी पुरुष अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परीक्षाएं उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुने सुख लाहे लखन और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सौहत परम परन निकेत जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लखन कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे से वहीं लखन सिय रघुबीर ही जिमे अविवेक पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की इधर
लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। यही विधि प्रभु मन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेऊँ राम बन गवाऊँ सुहावा, सुनाऊँ सुमंत्र अवध जी में आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे वो निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ दे खसी आई। मंत्री विकल बिलो के विष्णु साधु, कहीं न जाए जस भयं विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता है। राम सिय लखन पुकारी, परे उधरण तल व्याकुल भारी। देखी दिख दक्षिण सिय है ही नाही, जनो बिनो पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देकर सुमंत्र हा राम सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरनी पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख कर हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चराएँ पियाही जलू, मोचई लोचन बारी। व्याकुल बहे निषाद सब, रघुवर बाज निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज सब कहें निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊँ विषादु। तुम पंडित परमारथ याता, धरऊँ धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, है सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कई कई मृदुबानी, रथ बैठे रेऊ बरबस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराए मग चलई न घोरे, वन मृग मनऊ आने रथ जोरे। आड़ू की पराही फिरे हेरई पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वैद्य ही, हिंकर हित हेरई ते। बाज बिरह गति कहे कि में जाती, बिनो मनि फनि के विकल जय भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही कर उसकी घोर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की बिरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयं विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली शिव सेवक चारि, तब दे सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोवर सारथी फिरे पहुँचाई, बिरहूँ विषाद भरन नहीं जाई। चले अवध ले रथई निषादा, होई छनई छन मगन विषादा।
निषाद राजगृह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे, दुख में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रहे न आता हूँ अदम शरीरू, जस न कलहूँ बिछुरत रघुवीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने का क्या धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अब वीर श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भये अजस अग बाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बयाना। अह मंद मनो अवसर चूका, अजौ न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते हैं नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मेजे हाथ सिरु धुनि पछताई, मनों को कृपण धन राशि गंवाई। बिरिद बांधि बर बीरु कहाई, चलेऊँ समर जनु सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेक वेद विद संबत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु संबत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन त्य साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरौ नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की साझेदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति ने अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति बोरी। सुखय अधर लागे मुँह लाटी, जीव न जाए और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयव न जाए निहारी, मारे से मनऊ पिता महतारी। गहानी गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। वचन न आवो हृदय पछताई, अवध कहा मैं देख बजाई। राम रहित रथ देखें जो योगी, सकुच मोई बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा।
धाई पूछे हैं मोई जब बिकल नगर नर नारी, उतरो देव में सबई तब हृदय वज्र बैठारिए। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 145 दो से आगे की कथा कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।